सारा ब्याज पढ़ लिया तो विविध पढ़ने के लिए तैयार रहो, वरना आपको विविध बहुत कम समझ आएगा। ठीक है नहीं, 64 से आगे की जो सवाल है ये विविध के सवाल है भाई। ये कह रहा है यदि ₹x पर a% की दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना y पर a² % की दर से m² वर्षों के लिए है, तो xy का तो मतलब रेशियो। ठीक है नहीं, बिल्कुल सरल सवाल है। आप क्या करो, देखो आप क्या बनाओगे भाई, दोनों के ब्याज बराबर कर देंगे। उसने ये तो बोला, तो ब्याज में डायरेक्ट बराबर कर दूंगा। मूलधन देखो क्या दिया x और दर क्या दी a, और जी आपका टाइम कितना दिया m। बढ़ गया मूलधन गुना दर गुना समय, और बटे में क्या होगा, ये ब्याज बनेगा। अब उसने कहा दूसरे वाले का भी ऐसे ही, उसने बोला जो y है और क्या है, रेट क्या है a², और m की दर क्या है और बटे में जो 20 है 20 नहीं है, परसेंटेज a²। उसने कहा इसका ब्याज और इसका ब्याज क्या है, बराबर है। दोनों को बराबर नहीं कर सकते, दोनों बराबर कर दो, कोई प्रॉब्लम है। 100 से 100 काट देंगे, 100 से 100 काट देंगे, एक a से एक कट जाएगा, एक m से एक m कट जाएगा। हमें x और y का रेशियो तो बताना, x और y का रेशियो हम कैसे बताएंगे, x को यहीं पर y को उसके नीचे, यहाँ क्या बचा m और यहाँ क्या बच रहा, ये भी तो बच रहा, नीचे क्या ये बचा, रेशियो क्या आगा m a रेशियो क्या आ गया इसका आंसर। ऐसा सवाल आ सकता है आपके एग्जाम। ठीक है नहीं, बिल्कुल आसान है यार, इसमें तो कुछ भी नहीं है। दोनों के ब्याज बराबर रखने थे, सोल्व करना। ठीक है नहीं, क्वेश्चन नंबर 65 सवाल की ओर बढ़ो, वेरी इंपॉर्टेंट। चले 65 सवाल पढ़ो एक बार मेरे साथ, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसको सोल्व को सीखेंगे अच्छे तरीके से। 65 सवाल देखो क्या बोला उसने। 65 सवाल में ये बोल रहा है एक व्यक्ति 3 भिन्न स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के लिए क्रम से 10%, 12% और 15% साधारण ब्याज पर धन का निवेश करता है। ठीक है नहीं, प्रत्येक स्कीम पूरा होने पर उसे उतनी ही राशि मिलती है। यानी सुनो ध्यान से, देखो कह रहा प्रत्येक स्कीम, 3 स्कीम थी, अब तीनों जब पूरी होगी तो उतनी ही राशि मिले, यानी कि उनके ब्याज क्या मिले, बराबर। उतनी राशि का मतलब क्या कह रहा, ब्याज बराबर। ये तो कह रहा। अब उसने कहा कि उन तीनों निवेशों का अनुपात बताओ। तो मेरी बात सुनो, देखो पहले मैं सवाल की वो बना रहा, तुम्हें नहीं बनाना है। ठीक है नहीं, इसका 6 वर्ष है और इसका क्या है 10 वर्ष। दूसरा धन मान लो P2, 3 स्कीम थी नहीं, तो 3 धन हो गए 1 2, और 2 में देखो क्या कहा 10 वर्ष है और रेट क्या है 12% है। तीसरी रेट P3 मान लो धन, और इसका कितना है 12 वर्ष और कितना है 15%। ये तो कहा। अब उसने क्या बोला, उसने बोला धन बराबर है, उतनी ही राशि मिला है सबको बराबर, तो इसके ब्याज बराबर कर दो। ब्याज कैसे बराबर करोगे, मूलधन गुना दर गुना समय, तो 10 × 60, 60% P1 है भाई। 60% किसका, P1। बताओ ये क्या आ गया, ब्याज आ गया। मूलधन गुना दर गुना समय। ठीक है नहीं, तो मैंने इसको डायरेक्ट कर लिया, 10 × 60, 60% किसका, P1 का। ठीक है नहीं, P1 का 60% होगा। ऐसे इसका करो, 12 की दहाई 120, तो P2 का कितना 120% आएगा नहीं। ऐसे करेंगे 15 की 12 में 180, P3 का कितना आएगा 180%। आ गया, आगे नहीं आ गया। ठीक है नहीं, उसने कहा क्या बोला, उतनी ही राशि मिलती है। उतनी ही राशि का मतलब बराबर, सारा बराबर ही तो होगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको एक बात दिख रही होगी, सारों में प्रतिशत है, सब हट जाएगा, यू भी हट जाएगा, यू भी हट जाएगा, और ये भी हट जाएगा नहीं। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या,
60 से काट दूंगा सारे को। 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 60 दिया 180। अब मुझे पता क्या बताना, मुझे बताना P1, P2 और P3 का रेशियो, ये तो बताना है। अब देखो इसमें सबसे सरल तरीका क्या है कि मैं P1, P2, P3 का रेशियो निकाल लूँ, बताओ। तो सबसे सरल तरीका बताओ क्या है, इसलिए अनुपात पड़ा। प्लस कर लो भैया, इनको इन सबको 180 आ जाएगा, फिर एक दूसरे से इसका और इसका एलसीएम ले लो। हाँ जी, ऐसा ही यानी हाँ जी। जो एलसीएम आएगा सबको एलसीएम से भाग दे दो। हाँ जी। जो वैल्यू जिसके नीचे वो उसकी उसका अनुपात। पढ़ा है ऐसे। हाँ जी। ठीक है, नहीं सबसे आसान बता रहा हमने, और भी तरीके। इसका 6 आ गया भाई, इसका एलसीएम क्या आ गया 6। 6 से भाग दो इसको, 6 से भाग दो इसको, 6 से भाग दो इसको, तो P1 पर बटे क्या आ गया 6, यानी कि जिसका मान जिसके नीचे जो है ना उसी की वैल्यू आ जाए। ठीक है, नहीं इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 दिया 6, तो 3 आ गई। और इसका आ गया 3 दूनी 6, तो आ गया बस जो हल हो गया। ठीक है, नहीं यो रेशियो में पढ़ा होगा तुमने, जिसने नहीं पढ़ा उसको समस्या है। ऐसे कर लो, नहीं खंडित अनुपात बना के पहले इसका रेशियो निकाल लो, फिर इसका रेशियो निकाल लो। इसमें जो P2 है नहीं वो 2 जगह आएगा, इसको सेंड कर लो और 2-3 लाइन पड़ेगी। सबसे आसान यही है। देखो सुनो, मैंने क्या करा, इसका और इसका क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। यानी जो एलसीएम आया सबको भाग दे दिया। अब आपने ऐसा चीज पढ़ा होगा, जैसे मैं कहूँ A/2 B/3, तो इसका मतलब A का मान 2, B का मान 3। ऐसा ही हमने इसमें लागू करा। बिल्कुल आसान सवाल था, समझ गए। आंसर क्या आया 6, 3, 2। उतनी राशि ब्याज की होगी, कभी आप इस धन बराबर रखो। ठीक है, नहीं आप इसको एग्जाम में बिल्कुल सरल तरीके से बना सकते हो। ये तो मैंने लिखा, ये तुम लिखोगे थोड़े एग्जाम में, ये चीज लिखने की नहीं है। ठीक है, नहीं ये तो पढ़ोगे आप, वहां से बनाएंगे। देखो 60%, 60%, ठीक है 120%, 180%, ऐसे ही तो बनाओगे। और दोनों को बराबर रख के अब क्या करेंगे, देखो 180 से भाग दे दो, 180 तो नहीं एलसीएम आएगा 360 और 360, तो ये आ जाएगा आपका 6, ये आ जाएगा आपका 3, ये आ जाएगा 2। यो था एग्जाम में इस तरह करना था, समझे। तो ये भी खाम खा के मैंने बकवासी लिख दी। ठीक है, नहीं बड़ा नहीं, मैं तो पढ़ा रहा, आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं ये प्रश्न था। ठीक है, नहीं आपको जो ब्याज है वो भाई ऐसे नहीं बनाना चाहिए, मैंने इनको करना 6 दिया 60, समझे, समझ गए। चलो आगे 66 सवाल की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, इसको मिटा रहा हूँ मैं, समझ तो आया होगा सभी को। ठीक है, नहीं उसको नहीं आने का जो घर पे नहीं पढ़ना है, घर पे पढ़ना जरूरी है यहाँ के बाद। ठीक है, नहीं 66 सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, वो कह रहा 12,000 की 2 धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया। 12,000 रुपए थे, इस तरह का सवाल पहले भी आया। 12,000 रुपए को 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, नहीं पहला भाग और कौन सा है दूसरा भाग, हमें नहीं पता कौन से कितना बनता। उसने कहा पहले भाग पे 3 वर्षों का, पहले भाग पे कितना वर्षों का 3 वर्ष टाइम दे दिया पहले भाग का। दूसरे भाग पे 3 वर्षों का 12% से ये तो दिया। फिर कह रहा दूसरे भाग पे कितने का दिया 4.5 वर्षों का, 4.5 वर्षों कितने रेट पे 16 की रेट पे। ठीक है, नहीं साधारण ब्याज क्या है बराबर, तो साधारण ब्याज बराबर कैसे करोगे, इसका और इसका ब्याज क्या करना बराबर करना, नहीं ब्याज बराबर। ब्याज किससे निकालना नहीं आता, यो पहला ही मूलधन मान लो, यो धन मान लो, सब यानी कि जगह 12 × 36, इसका पहले का 180 का, इसका मतलब होगा 36% इसका पहले का। ठीक है, नहीं इसका क्या होगा 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 की जब आप 16 में इंटू करोगे क्या बढ़ेगा भाई साहब, 2 8 16 72 बढ़ेगा। तो सेकंड का कितना आएगा 72% आएगा, आएगा नहीं आएगा, क्लियर होगी बात।
देखो प्रतिशत से प्रतिशत हट गया और 36 दूनी क्या आ गया 75 और ये चीज बराबर है। अब मुझे पहले और दूसरे का रेशियो बताना नहीं, पहले दूसरे का रेशियो क्या आएगा भाई, पहले को यही रखो और दूसरा इसके नीचे ले आओ और दूसरा जब इसके नीचे लाए तो यहाँ 2 रहेगा, अरे 1 आ गया यहाँ 1 बचा, 2 1 आ गया और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं, आंसर क्या आ गया 2 1 का, ठीक है नहीं 2 1 का। समझ रहे मेरी बात, तो पीछे तक समझे। सॉल्यूशन ये है, ये अगर आप गंभीरता से ले रहे बात में, ये सॉल्यूशन नहीं, ये पर्सन लिखा मैंने, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखी है। सॉल्यूशन यहाँ से बनाना, अगर सॉल्यूशन आप यहाँ से बना रहे एग्जाम में कितना टाइम लग रहा भाई, यहाँ से कर रहे हैं हम सवाल को 12 3 36 ये तो आप बनाओगे और 16 के इसमें करोगे तो 72 आ गया, ठीक है नहीं। तो यहाँ से 36 दूनी 72 तो एक ही तो आंसर है। 30 सेकंड 20 सेकंड नहीं लग रहे लग रहे। अभी तक कोई सवाल ऐसा नहीं गया जो लंबा सवाल हो, टाइम ज्यादा ले रहा हूँ। 67 सवाल जो है नहीं वो लाभ आने का सवाल है, ब्याज का सवाल, ठीक है नहीं। इसको कराऊंगा अभी, पहले 68 सवाल की ओर बढ़ेंगे। उसने कहा x% दर से इतने बड़ा साधन है तो साधन ब्याज बराबर है, एडजेक्टिव पर्सन है, ठीक है नहीं। सोम बढ़ाओगे 69 सवाल देखो, 69 सवाल बिल्कुल सेम टू सेम है, ये अपने आप समझना। 69 सवाल देखेंगे भाई, देखो 69 सवाल कितना अच्छा सवाल है। उसने क्या बोला है, उसने ही बोला एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि, प्रतिशत का सवाल है सही में तो, ठीक है नहीं। वो सुना रेलगाड़ी वाला सवाल, शेष मार तो ही ब्रेक लग जाएंगे, वो सवाल है, याद आया हो। तो 20% खरीदने में खर्च करा, जब 20 खर्च करते तो बचा कितना 80% बचा, ये बचत पड़ेगी, ठीक है नहीं। फिर आगे कह रहा कि शेष आ गया नहीं, तो शेष अब तो ही ब्रेक लग जा, फिर दोबारा किस पे लेके चलनी पड़ेगा, ठीक है नहीं। 5% परिवहन पर कर दिया, बचा कितना 95, यानी कि इस बचत का 95 निकाल दो, 95% निकल गया। फिर आगे वो ये बोला कि 120 रुपए दान दे दिए, अगर मेरी जेब में इतने रुपए है, अब इतने ही तो है बचे हुए, इसमें से मैं अगर 120 रुपए दान दूं तो कम ही तो हो गए, तो इसमें से कम हो जाएंगे भाई, -120 हो जाएंगे। ये बात समझे भाई, जब दान तो दे रहा मैं, जा तो जेब दे रहा तो दान भी तो खर्च में ही आएगा। बताओ ये सिचुएशन आ गई क्या? अब ये बताओ ये क्या है, क्या है बचे हुए भाई, बचे हुए तो भाई इतना खर्च कर दिया, 80 बचेंगे, 80 में से 5 खर्च करते हैं 95 बच गए, इतने बच गए थे। ये कह रहा है 120 और खर्च कर दिए, दान दे दिए तो ये बच गए। अब उसने कहा होगा कुछ बचे हुए दिए, तो कितने बचे हुए दिए 1400, तो बराबर रख दो दोनों को, ठीक है नहीं। उसने कहा 1400 बच रहे, तो 1400 क्या रख देंगे बराबर, इस चीज को कैलकुलेट कर लो बस। बात समझे नहीं समझे, ठीक है नहीं। ये सिचुएशन बढ़ गई, इसको क्या करो कैलकुलेट, तो कैलकुलेट करेंगे तो इसके बट्टे में क्या लिख दो 100, क्योंकि प्रतिशत है नहीं, इसके बट्टे में भी क्या लिख दो 100 लिख देंगे और करो कैलकुलेट। तो 120 को पहले आप उधर ले जाओ, तो इधर जब 120 को लाओगे तो कितने हो गए 1520, तो ये आ जाएगा आपका कितना 1520 आ जाएगा, 1520 आ गया। 20 और 20 पंजे 20 से काट रहा और 5 से काटो 19 बार और 4 से काट लो 25 बार। अब आपकी सिचुएशन बन गई 25/19/25 और बराबर देखो कितनी पर कट है, 8 पर कट गया 19 8 152 हो, 19 8 152 80 और 25 के 80 में गुणा करो, 25 8 200, ठीक है नहीं। 2000 हमारा क्या आ गया, ठीक है नहीं। रियलिटी में प्रतिशत का सवाल है, समझ गए। ये 2000 क्या आया भाई, टोटल तो आमदनी हो। अब वो ये पूछ रहा कि बताओ परिवहन पर किया गया खर्च कितना था, परिवहन पर किया गया खर्च पूछा। तो देखो मेरी बात सुनो,
भाई सारे उसके पास कितने थे? 2000। 2000 में से उसने 20% किस पे करा था? वस्तु खरीदने पे। तो जब 20% करा तो भाई 2000 का 20% किसका है पे करा? वस्तु खरीदने पे। वस्तु पर तो 20 करा। स्टेप से चलना पड़ेगा, ठीक है नहीं? ऐसे चलना पड़ेगा। मेरे पे 2000 थे, 20 खर्च कर दिया। अब फिर उसके बाद उसमें से निकालने पहले 20 खर्च करो तो कितने बचेंगे? 80 तो बचेंगे। तो 0 तो कितना आ गया? 8 19 16। मेरे पास कितने बचे बचा? 1600 ही तो बच रहे, ठीक है नहीं? अब 1600 में से उसने कितने खर्च करे? 5% ही तो करे। तो 1600 का 5% निकालो, 80 आ जाएगा। ठीक है नहीं? 5 बटे क्या होगा? 16 पंजे 80 रुपए खर्च करें, ठीक है नहीं? ये सवाल जो तो ही बढ़िया बन गया, ठीक है नहीं? इधर ही 80% और 95% तो बचत आई, और ये तो ये शेष है ना, खर्च किया 120 माइनस। तेरी जेब में 2000 रुपए है, हाँ जी। ठीक है नहीं? मैंने तुझे ये कहा 20% तो करना खाने पे खर्च करे, और 5% तूने फिर शेष का 5% उसने फिर परिवहन पे खर्च करे। तो मैं ऐसे ही चलूंगा। पहले तो मैं टोटल निकाला, पहले मैं 20 खर्च करूंगा। 20 खर्च कर दिए तो 20 खर्च करने के बाद मेरे पास बचे कितने? 80%, 1600 बचे। अब इस 1600 का ही तो 5 किया मैंने, ठीक है नहीं? जो बच्चा इस 2000 का 5% निकाल देगा नहीं, वो कर देगा। स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, समझ रहे मेरी बात? अगर वो ये कहता उसने 120 रुपए दान दिए, ठीक है नहीं? तो बताओ उसके पास कितने बचे? तो आप ऐसा ना बोलते उसको कि 2000 में से 120 घटा दो। स्टेप बाय स्टेप चलते। पहले हम 2000 का 20% निकालते तो 1600 आता। 1600 का फिर 5% परिवहन पे करते, फिर जो आता, ठीक है नहीं? उसमें से 120 घटाते और जो बचता वो बदलते। समझे? ये सवाल स्टेप बाय स्टेप करना। ये छूट तो एक भारी होगा सवाल, ये ठीक है नहीं? यहाँ तक तो आपसे आ गया होगा, ठीक है नहीं? 2000 का पहले स्टेप बाय स्टेप चलो, 20% खर्च करो। तो 20% खर्च करेंगे तो 80 बचेगा, तो 1600 बच गया। अब 1600 का 5% खर्च करो, ठीक है नहीं? शेष का बोला नहीं, क्लियर हो गया? इसको रिपीट कर भाई, हर सवाल रिपीट करना आपको घर पे। देख सोल्यूशन उतारो घर पे, देखो इसको कैसे करा सर ने, फिर एक बार बिना देखे करो, समझ रहे? और ये विविध के सवाल मिक्सचर सवाल है। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 70 देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 70 देखेंगे। 70 में देखो, उसने कहा एक व्यक्ति एक बैंक में 15/4% साधन, रेट कितना दे दिया? 15/4% की दर है भाई, ये तो रेट है। कितना धन जमा कर रहा? 500 रुपए धन जमा कर दिया भाई। उसके 6 महीने के बाद, यानी कि ये जमा करे, टाइम कितना होगा? 6 माह। 6 माह के बाद क्या रहा? तो 6 तो बीत गए, 6 माह के बाद, 6 माह के बाद बोला, 6 माह के बाद, ठीक है नहीं? आगे चलोगे, क्या कह रहा? 3200 तब तक के ब्याज के साथ बैंक से निकाले, यानी कि 6 माह के बाद क्या हुआ? अकाउंट से 3200 रुपए निकाले, ठीक है नहीं? ये उसने क्या करे भाई साहब? निकाले 3200 रुपए निकाल लिए। फिर आगे क्या बोल रहा? ठीक है, तथा पुण्य 6 महीने के बाद वह अपनी शेष राशि भी वापस ले लेता है, ठीक है नहीं? 6 माह के बाद क्या हुआ? फिर 6 माह बाद, ठीक है नहीं, शेष भी ले लगा, सारे ले लगा, शेष राशि भी क्या ले लगा? वापस, ठीक है नहीं? आपको ये बताना कि कुल ब्याज के रूप में कितनी राशि उसको मिली। ये आपको सवाल पढ़ के समझ नहीं आया, और ये आपका डेली लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल है। बैंक का अकाउंट होगा आपका, आप बैंक अकाउंट ऐसा काम करो भाई, जो गैर का है बैंक ये रेट दे रहा, और 6 माह तक, 6 माह बाद आप पैसे निकालने गए होंगे 6 महीने तक,
तो मुझे एक बात बताओ, क्या बैंक वाला आपको 6 माह का ब्याज देगा? 6 महीने तक तो रखे पैसे। तो इसका मतलब मैं पहले इस सिचुएशन में 6 माह का ब्याज निकालूं, कितना आएगा? सही कह रहा नहीं? तो निकालो। ब्याज निकाल नहीं सकते? बिल्कुल निकाल सके। कैसे निकालेंगे? ये सर मूलधन है या दर है, यो क्या है? समय। तो निकालेंगे, देखो मूलधन गुणा में क्या आएगा? 15/4 आएगा, और गुणा में क्या आएगा? समय। और समय यो माह में है, तो इसको मैं वर्ष बना रहा, ठीक है नहीं? माह को वर्ष बनाना हो, ठीक है नहीं? तो 12 से भाग देते हैं, ये वर्ष बना। कोई प्रॉब्लम है? इसको कैलकुलेट कर लो। गुणा में सूत्र तो आपका नीचे सूत्र में आता है, 105 ठीक है नहीं? इसको सोल्व करेंगे, तो जब आप सोल्व करोगे इसको, सही कह रहा हूँ, 105 रुपये आएगा। तो ब्याज हमारा क्या आएगा? 105। एक तो ब्याज ये मिल गया, तो उसने तो पूछा कितना ब्याज मिलेगा, तो 105 रुपये तो यहाँ मिल गए, ठीक है नहीं? अब पता क्या होगा? ब्याज से निकल अब आपने, ठीक है नहीं, 105 रुपये तो निकल गए। अब वो आपसे ये कह रहा, आपके अकाउंट में कितने थे? 5600, ठीक है नहीं? और ब्याज सही तो वापस लिए। एक बात देखो, एक बात 5705 नहीं होने यार। जो साधारण ब्याज होता है नहीं, उस पे जो राशि आप जमा करते हो उसी पे ब्याज लगता है, ठीक है नहीं? इस पे ब्याज नहीं लगने का। ब्याज पे ब्याज जब लगता है तो वो चक्रवर्ती ब्याज होता है, ठीक है नहीं? आपके मूल पे जो मूल जमा करते हो उसी पे ब्याज मिलेगा। यही बात खास है इसमें, ध्यान से समझो। तो हमें एक तो ब्याज मिल गया, अब 5600 और ये भी निकाल लिए, तो इसका तो कोई मतलब नहीं, इसको कोई ब्याज नहीं मिलेगा, ठीक है नहीं? अब 5600 में से उसने 3200 निकाले, देखो बचे कितने? 5600 में से 3200 घटा लूं, ये कितने बच गए भाई? कितने बच गए? 0 0 1800 बचेंगे भाई, 4 और क्या आ गया? 2400 बचेंगे। 2400 ही तो बचेंगे, यानी कि अब हमारा फिलहाल यहाँ पी कितना है? 2400, ठीक है नहीं? 2400 रुपए पड़े अब हमारे अकाउंट में, ये भी निकाल लिए थे, पर इसका कोई मैटर नहीं, इस पे ब्याज नहीं मिलने का। 2400 रुपए हमारे अकाउंट में है। टाइम कितने बाद निकल ले? 6 माह। बैंक की रेट क्या है? सेम टू सेम। रेट क्या है? सेम टू सेम 15/4%। बात समझे नहीं समझे? अब इसका ब्याज नहीं बढ़ा सकते क्या आप? बना देंगे जी। बढ़ाओ। तो इसका ब्याज बढ़ाओगे, मूलधन कितना है? 2400, ठीक है नहीं? समय 6 है, बटे 12 करूंगा, क्यों करूंगा पता आपको, ठीक है नहीं? बटे क्या आएगा? 15/4 और गुणा में 100 आएगा। जब आप इसकी काट पीट करोगे तो आपके रुपए जो ब्याज के आएंगे वो आएंगे 45, ठीक है नहीं? कितने रुपए आएंगे? 45, ठीक है नहीं? आपको ब्याज कितना मिला? 105 तो ये मिला और 45 ये मिला, तो आप दोनों को ऐड कर लो, कितने मिल गया? 150। 150 रुपए हमें क्या मिल गया? ब्याज मिल गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है नहीं? पता बच्चा क्या गलती करता है, जो अभी आप बता रहे थे, वो टोटल ठीक है नहीं? 5705, ठीक है नहीं? भाई 5600 में आप 105 और जोड़ देते, कि आप ये सोचते मेरे अकाउंट में तो 105 हो रहा है, तो 5700 क्या होते? 5 होते। कभी भी याद रखियो, जब सिंपल साधारण ब्याज की बात आएगी नहीं, तो कभी भी ब्याज पे ब्याज नहीं लगने का। अगर ब्याज पे ब्याज लगा दिया आपने, इसको जोड़, बच्चा क्या करता देखो, 5705 होते और इसमें से 3200 निकालता, फिर आप करता 505 और 2, और इस पर अगर आप ब्याज लगा देते नहीं तो ये चक्रवर्ती ब्याज बन जाता। ब्याज पे ब्याज कभी नहीं लगने का, साधारण ब्याज, जब तो ये साधारण ब्याज है, मूल पे ब्याज लगेगा, ठीक है नहीं? समझे मेरी बात? दोबारा रिपीट करूं क्या? करने की याद चाहिए होती नहीं। 7 मिनट दिया, 5 मिनट कैलकुलेशन का अंडरस्टैंडिंग है, समझने तो कैलकुलेशन है। 105 आ रहा है, समझने की बात है भाई। 5600 में मैंने 6 माह तक कितने डेट पे रखे तो ब्याज मिलेगा, ठीक है नहीं? अब आपको क्या करना, आपने 3200 निकाल लिए, 5600 में से 3200 निकाल लिए, 2400 बचे। इतने माह और रखे तो 6 माह को और मिलेगा। और रेट क्या आती है? यो आपका पर्सन आपके इस तरह के पर्सन आपके एग्जाम में ना हो, मैं लूंगा टेस्ट तो उसमें तो आएगा। पक्का जी?
अब मैं यहाँ तेरे से वादा रखूं हैं? एक नंबर बढ़ जाए। हैं? दो अब मैं यहाँ तेरे से वादे टेकूं पहले चल ले आगे। तो देखो 71 सवाल क्या है, 3 भागों में बांटा और बराबर है। जैसे हमने 2 भागों, जब भी 2 या 3 भाग में बांटे नहीं, कभी भी राशि को कुछ नहीं माना, पहला दूसरा तीसरा, और उनकी ब्याज निकाल के सारों क्या कर दो बराबर। ठीक है, अभी तो कराया था पहला दूसरा तीसरा, और जो एलसीएम आओगे नहीं ऊपर के नीचे से भाग दो, खुद करना अपने आप करके। ठीक है नहीं, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 72 सवाल देखो। 72 सवाल में देखो क्या कह रहा, उसने ये बोला कि एक आदमी 15,860 रुपए का निवेश 3 पुत्रों ABC में करता है। 2, 3, 4 वर्षों के लिए बराबर राशि मिलेगी। साधन की रेट इतनी है। ठीक है नहीं, अब देखो सुनो मेरी बात। उसने क्या कहा, एक पिताजी थे, उनके अकाउंट में था कितना, 15,860 रुपए। 15,860 रुपए था। उसने, उसके 3 पुत्र थे। 3 पुत्र का नाम क्या था, एक का नाम A था, एक का नाम B था, एक का नाम C था। उसने ये कहा कि उन्हें इसके टाइम था कितना, 2 वर्ष, इसका 3 वर्ष, और इसका कितना था, 4 वर्ष। ये इनके समय थे, ये इनके क्या थे, समय थे। सारों की रेट सेम थी, कितनी थी, 5%, 5% और 5%। ठीक है नहीं, 5% ही तो 4 दिन ये तो है। तो उसने ये बोला कि उनके निवेश की गई राशियों का अनुपात बताओ यदि उन्हें बराबर राशि मिले। बताओ बराबर राशि क्या रखेंगे। तो क्या कर रहा था मैंने, सवाल ब्याज डालने के बराबर रख दी। ब्याज निकाले के बराबर रखे। 4 दिन आ जाएगा। बराबर कैसे रखो, 5 × 10 ब्याज निकाल लो, 10 आ गया, 15-20 हजार। यो 10 आ जाएगा, यो 15 आ जाएगा, और यो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है नहीं, यो A आ जाएगा, यहाँ B आ जाएगा, यहाँ C आ जाएगा। आएगा नहीं ऐसे ही है भाई, ऐसे ही तो आएगा, ऐसे आएगा नहीं आएगा। अब ABC का अनुपात बताओ कैसे निकालोगे, अभी बताया था, बताओ। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाएगा। मैंने कहा था 10 का, 15 का और 20 का एलसीएम ले लो, सबको भाग कर दो। एलसीएम कितना आ गया, 60। तो 60 से इसको भाग कर दो, 60 को इससे कर दो, 60 से इसको कर दो, तो 10 × 60, A का मान क्या आ गया, 6, और 15 चौका 60, B का मान क्या आ गया, 4, और 20 थी या 60, C का मान क्या आ गया, 3। उत्तर चेक करो एक बार। ठीक है नहीं, ऐसा सवाल अभी करा था हमने, किया था नहीं, तुम ये नहीं मान लेंगे भाई साहब, ऐसे सवाल है। और ये मैं फिर बता रहा, ये प्रश्न है, ठीक है नहीं, और ये सोल्यूशन है, ये है सोल्यूशन। मैं बार बार बता के चल रहा, 20 सेकंड का सवाल है, समझे नहीं समझे, ऐसे ही करना। तो कितना आएगा, 6, 3, 4 आएगा। ठीक है नहीं, अभी आपको पट्टे के सवाल नहीं करने, ठीक है नहीं, पट्टे के आपके एग्जाम में पूछे जाने, पट्टे आयकर और पट्टे के जो सवाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर में इसमें आपको एक सवाल वो करा रहा हूँ, 74 सवाल। ठीक है नहीं, इस 74 सवाल को देखेंगे, 74 सवाल भी महत्वपूर्ण है। चलो भाई आगे चले, क्वेश्चन नंबर 74 और देख के चले। 74 सवाल में देखो क्या बोला उसने, एक आदमी ने 1,20,000 की राशि छोड़ के चला गया। 1,20,000 रुपए छोड़ के स्वर्ग सिधार गया। फिर क्या कहेगा, इसके 2 पुत्र थे जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के, उसके 2 पुत्रों के बीच इस प्रकार विभाजित की जानी थी। एक तो पुत्र था इसका बेचारा कितने वर्ष का, 14 वर्ष का, और एक पुत्र कितने का था इसका, एक पुत्र था इसका 12 वर्ष का। ठीक है नहीं, ये तो थी बातें। फिर उसने ये बोला, ये जब वो छोड़ के गए, जब थे, उन्हें ये नहीं कह गया पैसे दे दियो, उन्हें कह गया पैसे जब दियो जब 18 साल के हो। ठीक है नहीं,
प्रत्येक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर उन्हें बराबर राशि मिलेगी। तो इन्हें दोनों को कब पैसा मिलेगा? जब ये दोनों हो जाएंगे 18 वर्ष के। और कैसी राशि मिलेगी? बराबर। कैसी राशि मिलेगी? बराबर। बराबर राशि मिलेगी। ठीक है नहीं? इसका मतलब ये होता है ना, बैंक में पढ़ा अभी, ठीक है नहीं? बैंक में तो पढ़ा होगा, होगा जब तो कह के मरा होगा बैंक वाले को, भाई न पैसे जो है 18 साल के जब हो जाएंगे तब दिए। तो मुझे एक बात बताओ, ये 14 वर्ष का और इसे 18 होने में कितना टाइम लगेगा? यानी कि इसका जो टाइम है ज्यादा बड़ा टी बढ़ गया। इसका टाइम कितना है? 4 वर्ष का है नहीं? और इसका टी कितना है? 6 वर्ष का। तो आप मुझे ये बताओ भाई, इसे 4 साल बाद पैसा मिलेगा और इसे 6 साल बाद पैसा मिलेगा, मिलेगा नहीं? और रेट भी दी, हाँ रेट भी दी। रेट तो दोनों की सेम है, क्योंकि बैंक दे रहा, इसे भी 5 देगा और इसे भी 5 देगा। ये ऐसा थोड़े ही बोलेगा तू छोटा तू कम ले ले रे, या तू बड़ा तू ज्यादा ले ले, ऐसा नहीं बोलता। ठीक है नहीं? बताओ सिचुएशन बनानी आ गई है। अब एक बात थोड़ा माइंड में सोचो, बैंक इन्हें क्या देगा? बराबर रुपए तो देगा, क्या देगा बताओ? मिश्रधन देगा, यानी भाई 1,20,000 रुपए इससे का कोडिंग देगा। तो पर ये 4 साल बाद दे रहा तो ब्याज की साथ ही तो देगा, और इसे 6 साल बाद दे रहा ब्याज की साथ ही तो देगा, देगा नहीं देगा? तो हम जो बराबर राशि मिलेगी क्या रखेंगे? मिश्रधन। बात समझ रहे नहीं? ये पॉइंट जो इसमें है, तो हमें मिश्रधन बराबर करना। मिश्रधन बताओ कैसे बनाना सिखाया था? पहली क्लास हुई थी, पहली क्लास में मिश्रधन बनाना सिखाया था कि मूलधन आप 100 मानना, ठीक है नहीं? अगर 2 वर्ष है और रेट 10 है तो आप 10 दूनी 20 और इस 100 में जोड़ दो 120। बताओ बनाना सिखाया था वैसे। ये मूलधन है, ये क्या है? मिश्रधन। सीखा था ऐसा? कुछ याद आ रहा? नहीं आ रहा तो एक बुक मारो, सिर में याददाश्त आएगी तुम्हारी वापस। तो 5 चौक क्या होगा? 20। तो 120 लिख दूं क्या? 120% लिख दिया, ठीक है नहीं? इसका क्या लिखूंगा? 5 अंक 30, 130% लिख दिया। और दोनों धन क्या कर दिए? बराबर। बात समझ गए? ये पुत्र कौन सा है? ये पहला ले दूसरे नाम, ये पहला पुत्र का, और ये क्या आएगा? दूसरे पुत्र का, ठीक है नहीं? इसे सोल्व करो, ठीक है नहीं? अब पहले का और दूसरे का रेशियो बनाओ। इससे यू कट गया, 0 से 0 गया, तो हमारा यहाँ लिख दो क्या? तो आपका आएगा पहला और बटे दूसरा। इसका रेशियो क्या आएगा? 13/12। 13 और 12। ये बताओ कहीं का रेशियो आया? ये मिश्रधन धन का, धन का नहीं, धन का। भाई जो धन बटा उस धन का रेशियो आए, समझ नहीं क्या? समझ गए जी। भाई फिर मैं इसको फुल डिटेल बताऊं। ये चीज मैंने आपको बात बढ़ गया क्यों? ये पहले का धन है, ये दूसरे का धन है। पहले का 120% बराबर दूसरे का 130%। तो पहले का धन 13 और दूसरे का 12। धन कितना आ गया? 13 रेशियो 12 में। अगर आपको टोटल पता और आपको रेशियो पता, बांट नहीं सकते? बांट देंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। 12 25 होगा रेशियो। 25 रेशियो किसके बराबर है? 1,20,000 के बराबर है क्या? तो देखो कितना गुना होगा? 25 चौक 100, 48 तो गुना बैठ गया नहीं? अगर इसने दूसरे का पूछा तो 48, 0 इसमें कर दो 12 वाले में, 0 12 8 96, 9 12 चौक 48, 48 और 9 57, 57,600 रुपए दूसरे वाले के पैसे आते, ठीक है नहीं? अब पहले वाले के पूछा है 1,20,000 में से 57,600 घटा दो, या इसकी 4800 के गुणा 13 में कर दो, ठीक है नहीं? क्लियर होगी बात? दोबारा रिपीट करूँ क्या? अगर आप ऐसे भी पढ़ रहे हैं तो मतलब एक बात बार में भी समझ रहे हैं तो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये चीजें थोड़ा मुश्किल है, ठीक है नहीं? देखो भाई मुश्किल तो है, उसके लिए जो स्टार्टिंग से बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा है क्लास को, ठीक है नहीं? तो इसका जो मैंने बनाया यो भी तुम ये मान लो सिंपल बनाया मैंने, ठीक है नहीं? वरना इसमें मैं P + PRT बटे 100 करके दिखाता हूँ, ठीक है नहीं? बहुत ज्यादा बैठता, तो ऐसे करना। अगर इसको मैं अभी बताऊँ आपको तो मेरी बात समझो। देखो ये पर्सन है, ये पर्सन लिखा मैंने, तुम एग्जाम में थोड़े ऐसा लिखोगे, यहाँ से सोल्यूशन
आया मैं? 2-3 ये सॉल्यूशन है। 2-3 स्टेप आपको सोल्व करने बस। ये आपका साधारण ब्याज की क्लास थी, ठीक है ना? कंप्लीट नहीं हुई आपका, एक क्लास और होगी, ठीक है ना? साधारण ब्याज की किस्तों वाले। ये एक काम करियो, मैं किस्तों वाले साधारण के चक्रवृद्धि ब्याज के इकट्ठे ले